सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। मगरिब के वक्त के हवाले से हमने समाअत किया कि मगरिब का इब्तदाई वक्त यानी वक्त कब शुरू होता है, जैसे सूरज गुरूब हो जाए, और कब तक होता है, वो गुरूबे शफक तक होता है। अब गुरूबे शफक से क्या मुराद है? शफक हमारे मजहब में उस सफेदी का नाम है जो जानिब मगरिब में सुर्खी डूबने के बाद जुनूबन शिमालन सुबह सादी की तरह फैली हुई रहती है, उसे जो क्या कहते हैं, शफक जो वो कहते हैं। असल में शफक की दो अक़साम है। तो बहरहाल ये जो आनाब के नजदीक थी वो हमने जो वो समाअत किया। ये हमें असल में फी ज़माना मतलब ये कि हम तो इन उलूम से बहुत काफी दूर है ना, तो ये उलूम बाकायदा सीखने पड़ते हैं। इल्म तौकीर इसे कहते हैं। तो इसके जरिए से जो वो हम सितारों के जरिए से भी जो वो मतलब ये कि टाइम पता कर सकते हैं। और इसी तरह ये जो बताया गया है तरीके का शफक के हवाले से, तो ये भी जो माहिर होगा और जो बाकायदा ये इल्म हासिल करेगा तो उसको इसकी पहचान बआसानी हो जाएगी। लेकिन हमारे जैसा बंदा होगा उसको जो है वो नजर नहीं आएगी, सफेदी भी नजर नहीं आएगी ये वो। तो हमारे लिए यही है कि निज़ामुल औकात जो नमाज के औकात के हवाले से टाइम टेबल है उसका जो है वो एतबार करते हुए जो वो नमाजें अपनी पढ़े। इशा का वक्त जैसे ही मगरिब का वक्त खत्म हुआ, इशा का वक्त जो वो शुरू हो गया। और कब तक है? सुबह सादिक तक, फजर के वक्त तक है। वितर का वक्त कब से? इशा और वितर दोनों का वक्त एक ही है, लेकिन अगर इसमें जो वो तरतीब वाजिब है, पहले क्या पढ़ेगा? इशा की नमाज पढ़ेगा फिर वितर पढ़ेगा। लेकिन अगर कोई शख्स जो है वो भूल कर वितर उसने पहले पढ़ लिया है, या उसने इशा की भी नमाज पढ़ी वितर भी पढ़े, और इशा की नमाज उसने बेवजू पढ़ी थी भूल कर, मतलब ये कि, और वितर जो है उसने वजू के साथ पढ़े, तो फिर ऐसी सूरत में उसकी नमाज जो है वो हो जाएगी। वरना जो वो तरतीब वाजिब है। तरतीब क्या है? लाजिम है। पहले इशा पढ़ेगा फिर वितर पढ़ेगा। लेकिन अगर वो भूल कर उसने वितर पढ़ लिए तो ऐसी सूरत में उसके वितर जो है वो हो जाएंगे। जिन शहरों में इशा का वक्त ही नहीं होता तो वहां पर जो है वो इशा और वितर की नमाज किस तरह पढ़ेंगे? जैसे बल्गार और लंदन वगैरह ऐसी जगह है कि जहां पर हर साल 40 रातें ऐसी होती हैं कि इशा का वक्त आते ही वो खत्म हो जाता है। वो चंद मिनटों पर होता है या सेकंडों पर जो है वो होता है। तो वहां के लोगों को चाहिए कि वो इन नमाजों की क्या करेंगे? कज़ा करेंगे। वितर और इशा की नमाज की क्या करेंगे? कज़ा करेंगे। फजर का मुस्तहब, अब हम पांचों नमाजों के मुस्तहब औकात हम समाअत करेंगे। मुस्तहब औकात से मुराद ये कि अगर इसके अंदर हम नमाज पढ़ेंगे तो फिर ऐसी सूरत में हमें ज्यादा सवाब मिलेगा। फजर में ताखीर मुस्तहब है। ताखीर का मतलब ये कि असफार यानी जब खूब उजाला हो जाए, तो फजर की नमाज असफार में पढ़ना यानी जब खूब उजाला हो जाए उस वक्त जो पढ़ना क्या है, ये जो है वो अफजल है, मुस्तहब अमल है। जोहर की नमाज सर्दियों में जल्दी और गर्मियों में जो है वो ताखीर के साथ पढ़ना, ये क्या है? मुस्तहब अमल है। लेकिन ये बात याद रहे कि मुस्तहब औकात के लिए जमात को तर्क नहीं किया जाएगा। अगर कोई शख्स जो है वो उसको जो है वो मसलन जो है वो जोहर का सर्दियों में अव्वल वक्त में पढ़नी है, और अगर कहीं ताखीर के साथ जमात हो रही है, या जो है वो गर्मियों में ताखीर के साथ पढ़नी है, जोहर की नमाज ताखीर के साथ पढ़नी है गर्मियों में, और जमात जो है वो अव्वल टाइम के अंदर हो रही है, जैसे हमारे यहाँ जो है वो एक ही टाइम होता है अमूमन, तो गर्मियों में हम जल्दी करवा रहे, तो जमात में जो है वो शामिल होगा। मुस्तहब वक्त के लिए जो है वो जमात को तर्क नहीं कर सकता। जमात को तर्क करेगा तो फिर ऐसी सूरत में उसके लिए ये अमल दुरुस्त नहीं है। अब मौसम 4 होते हैं, गर्मी सर्दी। गर्मी का तो पता चल गया, जोहर की नमाज गर्मियों में ताखीर के साथ और सर्दियों में जल्दी। 2 और मौसम है, रबी जिसे बहार कहते हैं, ये सर्दियों के हुक्म में शामिल है। तो यहाँ लिहाजा बहार के मौसम में भी नमाज जो पढ़ेंगे जोहर की वो जल्दी पढ़ेंगे। और इसी तरह एक और मौसम है खिजा, ये गर्मियों के हुक्म में, तो लिहाजा खिजा के मौसम में जो जोहर की नमाज पढ़ेंगे वो ताखीर के साथ पढ़ेंगे। जुम्मे का मुस्तहब वक्त कौन सा है? तो जो जोहर का मुस्तहब वक्त है वही जो है वो जुम्मे की नमाज का भी मुस्तहब वक्त।
असर का मुस्तहब वक्त, असर में ताखीर मुस्तहब है। ये जितनी ज्यादा ताखीर के साथ असर की नमाज पढ़ेगा उतना उसके लिए ये अमल जो है वो क्या है, मुस्तहब है। लेकिन इतनी भी ताखीर नहीं होनी चाहिए कि मकरूह वक्त जो है वो दाखिल हो जाए। मगरिब का वक्त, मगरिब में जो है वो हमेशा जल्दी जो है मुस्तहब है, और 2 रकात से ज्यादा की ताखीर करना। मगरिब का वक्त शुरू हो गया है, 2 रकात पढ़ने की मिकदार जितना जो वक्फा देना, ये मकरूह तंज़ी है। ये क्या है? मकरूह तंज़ी है, नापसंदीदा अमल है। और अगर बगैर उज़र, सफर व मर्ज वगैरह में इतनी ताखीर की कि सितारे जो है वो घट गए, यानी सितारे वाज़े नजर आने लगे, तो इतनी ताखीर करना ये जो है वो मकरूह तारीमी है। ऐसा शख्स करने वाला जो क्या होगा? गुनाहगार होगा। तो मगरिब का वक्त जैसे ही शुरू हो जाए तो फौरन से मगरिब की नमाज जो पढ़नी है, उसमें 2 रकात की मिकदार जितनी ताखीर करना ये मकरूह तंज़ी है। और इससे ज्यादा अगर ताखीर करेंगे तो फिर ऐसी सूरत में बंदा क्या होगा? गुनाहगार हो। इशा का मुस्तहब वक्त, इशा में तिहाई रात तक ताखीर मुस्तहब है। आधी रात तक ताखीर मुबाह है, यानी जबकि आधी रात होने से पहले फर्ज पढ़ चुके, इतनी ताखीर के रात ढल गई, मकरूह है और बायसे तकलीले जमात है। अब आपने देखा होगा कि उमूमन हमारे यहाँ अब मुस्तहब औकात के अंदर जमात का एहतमाम नहीं किया जाता। इसकी एक वजह यह भी है कि अगर इसका एहतमाम किया जाएगा तो फिर ऐसी सूरत में शायद जमात में, मतलब ये कि जमात करवाने में जो वो हो, तकलीले जमात हो कि लोग जमात में शामिल ना हो पाए। लेकिन जहां जहां तक मुमकिन हो बंदा वहां तक कोशिश करे कि जो आइमा हजरात है, जो जिनके हवाले मसाजिद है, उनको चाहिए कि वो अब मसाजिद में तो इसका एहतमाम जो वो हो सकता है, तो मसाजिद में बंदा कोशिश करे कि उन औकात के अंदर नमाज की जमात का वक्त रखे कि जिसके अंदर जो वो मुस्तहब वक्त हो, तो मुस्तहब का भी सवाब मिलेगा और नमाज का भी जो है वो सवाब इस तरह हमें मिल जाएगा। वितर का मुस्तहब वक्त कौन सा है? जो शख्स जागने पर एतमाद रखता हो, यानी जिसकी आदत हो कि रात को जो वो उठ जाता है फजर का वक्त शुरू होने से पहले, इसको आखिर रात में वितर पढ़ना ये क्या है? मुस्तहब है, वरना सोने से कबल जो है वो पढ़ ले। वही अगर किसी की आदत हो कि वो जैसे तहज्जुद की नमाज में उठता है, तो फिर ऐसी सूरत में वितर भी तहज्जुद के साथ पढ़े। तहज्जुद का वक्त फजर से पहले होता है, तो अगर कोई किसी की आदत है तो उसके लिए मुस्तहब ये है कि वो वितर कब पढ़े? वो वितर जो है वो तहज्जुद के औकात के अंदर तहज्जुद के साथ जो पढ़ ले। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार भी था। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इल्म दीन सीख कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।